Hello everyone, good morning. Class 4th, exercise 5th E, page number 34. सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लेंगे और बुक में क्वेश्चन जो हम समझाएंगे उन्हें पढ़कर समझते हुए चलेंगे, फिर उन्हें सोल्व करना है. ओके स्टूडेंट, सभी क्वेश्चन आपको रफ कॉपी में सोल्व करने के बाद उसके बाद नोटबुक में ये पूरी एक्सरसाइज होगी, क्योंकि बुक में इसके लिए कोई भी स्पेस नहीं है. ओके, चलो बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 34 और पहला क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए. क्या कह रहा है? द सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर है जिनका टोटल सम 2,10,365 है. ओके, इफ वन नंबर इज, यदि उनमें से एक नंबर 1,02,858 है तो फाइंड देयर डिफरेंस, तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए. हैं? तो भाई मान लीजिए आपके पास दो नंबर है और उनका टोटल 10 है. ओके, उनका टोटल 10 है, उनमें से एक नंबर 4 है. तो उन दोनों नंबर का आपको माइनस बताना. माइनस करके क्या आंसर आएगा? तो आपको पहले दूसरा नंबर निकालना होगा. अगर आप 10 में से 4 माइनस कर दें तो 6 बचेगा. अब 6 में से -4 कर देंगे तो 2 बचेगा. ओके, तो इसी प्रकार आपको पहले दो नंबर चाहिए, पहले तो आपको दूसरा नंबर निकालना. जब तो आप उनका डिफरेंस निकालोगे तो जब दूसरा नंबर कब मिलेगा? जब आप उसके जो उसका डिफरेंस है, अंतर है, सम है ना, जो उन दोनों का सम था, जैसे इन दोनों का सम ये है, ये दे रखा था आपको, और एक नंबर ये दे रखा था, और दूसरा नंबर आपको पता ही नहीं, तो दूसरा नंबर आपने इसे माइनस कर लिया और फिर इसमें से माइनस कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा. तो ये क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है. समझिए, द सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू इतना, दो नंबरों का टोटल जोड़ इतना है. वन नंबर इसमें इतना है. भाई दो नंबर जोड़कर जो ये आंसर आया उसमें से एक नंबर ये है, तो हमें दूसरा नंबर इसमें हमने क्या जोड़ा जो आंसर ये आ जाए. तो अदर नंबर, फाइंड द अदर नंबर, टोटल नंबर में से वन नंबर माइनस कर देंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा. ठीक है, कर लीजिए माइनस. यहाँ 15 होगा, 15 में से 7, यहाँ 5 रहेगा, 5 में से 5 का 0, और यहाँ 13 हो गए, 13 में से 5, यहाँ रहेंगे 9, 9 में से 7, 2 गए 7, यहाँ 0 थी, 0 की 0, 1 में से 1 गया 1, तो हमें दूसरा नंबर प्राप्त हो गया. अब जब हमें दोनों नंबर प्राप्त हो गए तो हम इनका डिफरेंस ज्ञात कर सकते हैं, है ना. तो इन दोनों को आप माइनस कर देंगे. ओके, बड़ी डिजिट कौन सी है? ग्रेटर नंबर. हमारा ये है अदर नंबर, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो हमेशा बड़े में से छोटा ही माइनस करते हैं. ओके, अदर नंबर हमने पहले लिख लिया. वन नंबर जो हमारा पहले वाला था उसे यहाँ पे लिख लिया. अब इन्हें ये पूछ रहा था देयर डिफरेंस, इनका अंतर बताइए, तो अब हम इसे यहाँ माइनस कर देंगे. ओके, यहाँ हो गए 70, 8 गए 9 बचे, यहाँ रह गए 9, 9 में से 5 गए 4, और यहाँ 4 थे 14 हो गए, 14 में से 8 गया 6, यहाँ 6 रह गए थे, 6 में से 2 गया 4, और 1 में से 1, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0. ओके स्टूडेंट, इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना है. आप रफ कॉपी पे करके अच्छी तरह निकाल के देखें, अगर समझ में न आए तो दोबारा भी पूछ सकते हैं. ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 14,937. ग्रेटर नंबर, इफ द ग्रेटर नंबर ऑफ द टू नंबर, उन दो नंबरों में से बड़ा नंबर ये है.
कितना 59,002। फाइंड देयर सम, उनका जोड़ ज्ञात कीजिए। पहले वाले में क्या निकलवा रहा था, डिफरेंस निकलवा रहा था, इस वाले में क्या निकलवा रहा, सम, टोटल, जोड़, यानी कि उन दोनों का योग ज्ञात कीजिए, है भाई। तो आपको इसमें भी पहले स्मॉलर नंबर देखना होगा, जो कर आपने स्मॉलर नंबर देखा था, तो इसी प्रकार आप इसका क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर छांट लेंगे इसका, और फिर उन दोनों को प्लस कर देंगे। ओके, तो देखिए ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू इतना, और इनका दोनों का डिफरेंस क्या है, इतना। तो हमें स्मॉलर नंबर चाहिए। अगर हम ग्रेटर नंबर में से डिफरेंस माइनस कर देंगे तो स्मॉलर नंबर आ जाता है। ओके, तो ये ग्रेटर नंबर है, ये हमारा डिफरेंस है, इसे हमने इसमें से माइनस कर दिया, यानी कि अगर तो हमारा ये नंबर आ जाएगा स्मॉलर। कितने हो गए, 12 में से 7 गए 5, यहाँ कितने रह गए थे 9 में से 3 गए 6, यहाँ कितने रह गए 9 में से 9 गए 0, यहाँ रह गए थे 8 इधर चला जाता है, 8 में से 4 गए 4, और यहाँ रह गए थे, यहाँ 5 है, 5 में से 1 गया 4। ओके स्टूडेंट, तो स्मॉलर नंबर हमारा ये था। अगर हम इसमें से इसे माइनस करें तो ये नंबर आएगा। ओके, अब हमारे पास दोनों नंबर हो गए भाई, ग्रेटर नंबर तो ये होगा हमारा, और स्मॉलर नंबर ये होगा, स्मॉलर नंबर ये होगा हमारा, ये ग्रेटर ये स्मॉलर। अब इन दोनों का क्या बताना, आपको सम बताना, टोटल। तो ग्रेटर नंबर हमने यहाँ लिख लिया, ये बड़ा नंबर है, स्मॉलर नंबर हमने इसके नीचे लिख लिया, ये वाला। ओके, अब हम इसे जोड़ देंगे, देयर सम इज इक्वल टू 7 0 6 6 0 0 0 9 और 4 13 21 और 5 और 4 9 और 1 10। तो ये आंसर होगा इन दोनों का सम। ओके, अब क्वेश्चन नंबर है 3 और 4 हमने कराए नहीं है आपको, आपके लिए छोड़ दिए, इन आप खुद करके देखेंगे, है ना, पर समझा रहे हैं। बाय हाउ मच द सम ऑफ 92,746 and 78,218 greater than their difference। क्या कह रहा भाई, ध्यान से समझे। नो कह रहा इन दोनों का सम, जो डिजिट दी गई है इन दोनों का सम इन दोनों के डिफरेंस से कितना बड़ा है। ओके, तो क्या करेंगे, पहले आप मान लीजिए दो संख्या है आपके पास, एक 5 है, एक 6, एक 2 है। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का सम इन दोनों के डिफरेंस से कितना है। तो क्या करेगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 7 आ जाएगा, है, और इन दोनों को भी माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 3, है ना। और फिर जब ये तो आ गया इसका सम और ये आ गया इसका डिफरेंस, नो कह रहा है इसका सम इसके डिफरेंस से कितना ज्यादा है, तो इसे माइनस कर देंगे, बहुत ज्यादा है। ओके स्टूडेंट, तो जो ये दोनों डिजिट है इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को माइनस करो, जो प्लस का आंसर आएगा, प्लस के आंसर में से माइनस के आंसर को आपको डिफरेंस के आंसर को माइनस करना है, तो आपको पता चल जाएगा जो इसका सम है वो कितना अधिक है इसके डिफरेंस से। ओके, एक बार सॉल्यूशन 2 को दोबारा समझ लीजिए। ओके स्टूडेंट, आप इसे एक बार दोबारा समझिए सॉल्यूशन 2 को।
देखिए ये क्या था, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज, दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस इतना है। इफ द ग्रेटर नंबर इज 59,002 फाइंड देयर सम। तो ग्रेटर नंबर कितना है हमारा, ये है, डिफरेंस कितना है, ये है, तो स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, ग्रेटर नंबर में से डिफरेंस माइनस कर दो तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ये होगा आपका स्मॉलर नंबर। ओके स्टूडेंट, और ग्रेटर नंबर ये है हमारा, ये ग्रेटर नंबर है लिखा हुआ ऊपर, और ये स्मॉलर नंबर है, ये रहा ये स्मॉलर नंबर। तो इन दोनों का वो निकलवा रहा था कि ये वो कहता कि इन दोनों का सम बताइए। तो पहले तो हमें ये नंबर ही चाहिए थे, तो दोनों ही नंबर आ गए हमारे पास, अब ग्रेटर पे आ गया, स्मॉलर पे आ गया। अब इन दोनों नंबर को हमने प्लस कर दिया यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, और प्लस करके आंसर आ जाएगा इनका। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको समझा चुके। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे एक बार। हाउ मच इज 1,23,671 ग्रेटर, बड़ा है, नो कह रहा है ये संख्या बड़ी है, देन सम ऑफ 35,465 एंड 72,255। ये क्या करेंगे, नो पूछ रहा है ये कितना बड़ा है, इन दोनों के सम से क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, और फिर जो इनका आंसर आएगा उस आंसर को आप पहले वाले डिजिट में से माइनस कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करके देखना, फिर भी समझ में ना तो आप पूछ सकते हैं। तो अब सॉल्यूशन नंबर 5, सॉल्यूशन नंबर 5 देखिए, रवि हैज RS 6,43,578, यानी कि रवि के पास 6,43,578 रुपए हैं। ही वांट टू बाय ए मशीन, वह एक मशीन खरीदना चाहता है, डेट कॉस्ट, यानी जिसकी कीमत 9,05,000 रुपीज है। ओके, वो एक मशीन खरीदना चाहता है जिसकी कीमत 9 लाख है और 5,000 रुपीज है, लेकिन उसके पास रुपए कितने हैं, 6 लाख ही है, और 9 की मशीन है, 9 लाख की है, तो इसके पास रुपए कम है। तो आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाउ मच शुड ही बोरो, उसे कितने उधार लेने चाहिए, उसे कितने रुपए उधार लेने चाहिए किसी से, है, सो डैट ही इज लेफ्ट विद 25,000 आफ्टर बाइंग द मशीन। ये कह रहा उसे मशीन खरीदने के बाद में उसके पास 25,000 रुपए 25,000 रुपीज और बचे रहे हैं भाई, तो उसे उसके पास 2,500 रुपए भी बचने चाहिए और मशीन भी खरीद ले वो, तो उसे कितने रुपए और लेने चाहिए उधार। ठीक है, तो देखते हैं क्या करेंगे। पहले तो हम ये देख लेंगे कि भाई मशीन के लिए हमें कितने रुपए और चाहिए, जो मशीन खरीदनी है मशीन के लिए हमें कितने रुपए चाहिए। मान लीजिए कि भाई आपके पास 6 रुपए है और आपको एक पेन खरीदनी, वो 10 रुपए की आ गए, है ना, आपके पास 6 रुपए है, एक पेन 10 रुपए की आती है आपको जो खरीदनी, लेकिन अब जो है आपके पास 4 रुपए और रहने चाहिए, जब आप पेन खरीद लोगे 10 रुपए की, तो 4 रुपए और भी आपके पास रहने चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो अब आप ये देखेंगे कि आपको पेंसिल खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए, है ना। पेंसिल खरीदने के लिए अगर आप 10 में से 6 माइनस करते हैं तो कितना आ गया, 4 रुपए तो चाहिए आपको,
पेंसिल के लिए ही, और 4 रुपये आपको और ज्यादा चाहिए, तो 4 ये 4 ये, तो कितने चाहिए आपको 8 रुपये चाहिए, तो आपको 8 रुपये और उधार लेने हैं किसी से, हैं? जब आप अपनी मशीन भी खरीद लोगे और 4 रुपये आपके पास बच भी जाएंगे। ओके स्टूडेंट, इसी तरह ये क्वेश्चन है आपका, समझे। द कॉस्ट ऑफ ए मशीन इज इक्वल टू इतनी, रवि हैज मनी, रवि के पास धन है इतना। ओके, नीडेड मनी फॉर मशीन, मशीन के लिए और धन चाहिए, कितना चाहिए देखिए, इस हम जितना मशीन की कॉस्ट है, मशीन की कॉस्ट में से जितना धन उसके पास था रवि के, उनसे माइनस कर देंगे। ओके, देखो यहाँ 10 हो गया, 10 में से 8 गए 2, यहाँ रहेगा 9, 9 में से 7 गए 2, यहाँ भी 9 रह गए थे, 9 में से 5 गए 4, यहाँ 4 रह गए थे, तो 4 में से 3 गए 1, यहाँ 10 हो गए, 10 में से 4 गए 6, और यहाँ 8 है, 8 में से 6 गए 2। ओके, तो ये जो धन है हमारा माइनस करके आया, ये इतना मशीन के लिए और चाहिए, इतना तो मशीन के लिए चाहिए, हैं? ही बोरो मनी फॉर मशीन, इतना, यही वाला है ना, जो ये डिजिट है ये यहाँ पे, इतना धन तो उसे मशीन के लिए उधार लेना है। ही हैज लेफ्ट मनी, उसके पास धन कितना रहना चाहिए 25,000, तो 25,000 उसके पास धन रहना चाहिए, है ना। तो टोटल बोरो, BORROW मनी, टोटल बोरो मनी, यानी टोटल धन जो उधार लेगा वो कितना हुआ, अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। ओके, 022 022 और 404 और 6 और 28 और 022, तो ये RS आंसर। तो उसे टोटल इतना धन चाहिए और जो वो उधार लेगा। ओके स्टूडेंट, अब सॉल्यूशन नंबर 6, मिस्टर शर्मा स्पेंड RS 4,75,600 1 ईयर। जो मिस्टर शर्मा है वो एक साल में 4,75,600 रुपये खर्च कर देता है। 10 सेम ईयर हिज वाइफ स्पेंड, उसी साल उसकी पत्नी 1,80,150 एंड हिज सन स्पेंड 1,65,600 है। तो उसी साल उसकी पत्नी इतना धन खर्च कर रही है और उसका बेटा इतना धन खर्च कर रहा। हाउ मच मोर डिड मिस्टर शर्मा स्पेंड देन द टोटल ऑफ द मनी स्पेंट बाय हिज वाइफ एंड सन। तो उसी साल उसकी मिस्टर शर्मा अपनी पत्नी और अपने बेटे से कितना धन अधिक खर्च कर रहा है। तो क्या करेंगे, पहले तो हम जो उसकी पत्नी ने धन खर्च किया और उसकी बेटी ने किया उन दोनों को प्लस कर लेंगे। ओके, फिर हमें पता चल जाएगा भाई उसने कितना धन खर्च किया। तो उसके बाद में हम जो मिस्टर शर्मा ने धन खर्च किया उसमें से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, वाइफ स्पेंड मनी इक्वल टू ये, सन स्पेंड मनी इक्वल टू ये, वाइफ एंड सन स्पेंड मनी यानी कि पत्नी और बेटे दोनों मिलकर कुल कितना धन खर्च करते हैं, हम दोनों को प्लस कर देंगे। 0 0 2 0 2 6 और 1 7 0 5 5 8 और 6 14 कैरी 1 और ये 3 हो गया। ओके, तो दोनों ने मिलकर इतना धन खर्च किया। मिस्टर शर्मा स्पेंड मनी, मिस्टर शर्मा ने कितना धन खर्च किया, ये वाला धन 4,75,600। हाँ, तो वाइफ एंड सन स्पेंड
मनी, पत्नी और बच्चे ने, लड़के ने धन कितना खर्च किया, ये वाला, यही तो किया था दोनों ने मिलके, तो इसे इसके नीचे लिखेंगे और माइनस कर देंगे। तो मिस्टर शर्मा स्पेंड मोर मनी, यानी कि मिस्टर शर्मा ने कितना ज्यादा धन खर्च किया, तो कितना किया भाई, इसे माइनस कर देंगे। 0 10 हो गए, 10 में से 2 गए 8, यहाँ 5 हो गए, 15 हो गए, 15 में से 7 गया 8, यहाँ 4 रह गए, 14 हो गए, 14 में से 5 गए 9, यहाँ रह गए 6 में से 4 गए 2 और 4 में से 3 गया 5। तो उसने कुल इतना धन खर्च किया, अपने पत्नी और अपने बच्चों से इतना धन ज्यादा खर्च किया। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। ओके, इसे नोटबुक में करेंगे, पहले रफ कॉपी पे करके देखेंगे, अपना समझेंगे और फिर उसके बाद भी साहब नोटबुक में कर लेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।